हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्ट्रीम मित्रों। तो उम्मीद है आप एकदम जबरदस्त और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। और समय गुजरता चला जा रहा है और मित्रों आपके यूपी बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक आने वाली हैं। तो अभी आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं। तो इससे पहले हमने एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें हमने दो दो नंबर के क्वेश्चन आपको बताए थे, और आज हम बताने वाले हैं आपको तीन तीन नंबर के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं और कुछ चार चार नंबर के क्वेश्चन बताने वाले हैं मित्रों। ठीक है, तो हम समय ना गंवाते हुए और एक शानदार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखेंगे ये क्वेश्चन क्या कहता है। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। ये हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है मित्रों। और आप जानते हैं कि विषम संख्या क्या होती है। जैसे एक हमारी क्या विषम है, दो क्या सम है। ठीक है, उसके बाद में हमारी तीन क्या है, विषम है। तो अगर विषम संख्या निकालें तो हम, अगर जैसे मान के चलो एक हमारी सम है तो उसमें अगर हम दो ऐड करेंगे तब हमें विषम प्राप्त होती है मित्रों। ठीक है, तो अगर हम सम को, अगर एक संख्या एक्स मान लें सम, और एक्स में प्लस दो कर दें तो क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। ठीक है, तो वही हम करने वाले हैं। देखो यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, क्या है। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, देखेंगे मित्रों, हल करें। ठीक है, तो कह रहे हैं दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो देखेंगे, माना माना दो 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 क्रमागत विषम, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे मित्रों, पूर्णांक क्या हो जाएंगे। एक तो x हो जाएगा आपका। ठीक है, एक क्या मान लीजिए x, अगर हम विषम निकाल रहे हैं तो विषम संख्या में कब प्राप्त होती है, उसमें दो जोड़ेंगे तब। ठीक है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस दो। ठीक है, ये हमारे पास में दो पूर्णांक हो गए। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल, तो x का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और फिर इसका करेंगे x प्लस दो का होल स्क्वायर। कितना है, 290 है दोनों का बराबर। ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं कितना है, दोनों का 290 है। तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा मित्रों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये होता है हमारे पास में। ठीक है, तो देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चार, प्लस फिर दो का क्या होगा, टू एक्स, टू बाई एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर जब खोलेंगे तो यह क्या आ जाएगा, फोर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 290। ठीक है, तो हम ये देखो, ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, और ये कितना, चार एक्स इधर ले आएंगे और प्लस चार इधर लिख देंगे। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, -290 बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर प्लस के चार एक्स है, और ये देखो प्लस का ये माइनस का है, तो माइनस के में से प्लस के चार घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 200, कितने बचेगा, 96, सॉरी 10 में से चार जाएगा, 286 बचेगा। कितना बचेगा, 286 बचेगा। बराबर क्या चल रहा है मित्रों, जीरो चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है, जीरो चल रहा है। ये 290 में से हमने चार घटा दिए तो 10 में से चार गए, छह बचेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, आठ आ जाएगा, दो के दो ही आ जाएगा। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि दो हमारा कॉमन मिल रहा है, सब में से क्या मिल रहा है, दो कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा, टू एक्स, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, दो एक दो, दो चौको आठ, और दो दो तीन छह हो जाएगा। बराबर कितना चल रहा है, जीरो। ठीक है, ये यहाँ से जाएगा जीरो में तो जीरो बन जाएगा हमारे पास में। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के टू एक्स माइनस के 143 बराबर कितना है, जीरो। ये हो गया हमारे पास में मित्रों। ठीक है, अब इसको हम आगे हल कर रहे हैं मित्रों। ठीक है, तो क्या है, एक्स स्क्वायर और प्लस के टू एक्स माइनस के 143 बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। यदि मित्रों हम इसके गुणनखंड करें, गुणा करें इनकी आपस में, इनकी इनकी आपस में गुणा करें तो 143 आ जाए, जोड़े तो कितना आ जाए, दो एक्स आ जाए। तो वो हमें संख्या ढूंढनी है। वो संख्या कैसे ढूंढनी है मित्रों, इनके अगर हम गुणन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास में जो होंगे अभाज्य गुणनखंड, तो क्या हो जाएंगे, 13 और 11 हो जाएंगे। 13 और 11 की अगर हम गुणा करेंगे तो हमारे पास में 143 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। देखें क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11, सॉरी 13, कितना हो जाएगा, 13, 13 एक्स माइनस के 11 एक्स माइनस के 143
43 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे मित्रों, तो x प्लस 13 बचेगा हमारे पास में, ठीक है। x प्लस कितना बचेगा, 13, और ये कितना हो जाएगा, माइनस के 11 हो जाएगा, या x माइनस के कितना हो जाएगा 11 एक 11, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 11 3 33, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मित्रों, प्लस हो जाएगा, बराबर 0 चल रहा है हमारे पास में, ठीक है। तो ये x प्लस 13 है, और ये x प्लस 13, तो इनमें से एक को छोड़ दें, एक ले लेंगे, x प्लस 13, और ये क्या कितना हो जाएगा, x माइनस के 11 बराबर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो देखो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आने वाला है, इसको ले लेंगे तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में, तो x माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा, 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11। इसको लेंगे में तो ये माइनस में आएगा, तो इसे हम ले नहीं सकते हैं। तो हमारे पास में कह रहे हैं तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, अतः पूर्णांक बराबर, अतः पूर्णांक क्या हो जाएंगे हमारे पास में, पूर्णांक पहला कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर 11 हो गया, अगर हम यहाँ पर मान लगाएंगे, x का मान कितना निकल के आया हमारे पास में, x का मान निकल के आया है 11, और 11 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 13। तो ये हमारे पास में दो पूर्णांक निकल के आते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक 11 आ गया और एक 13 आ गया मित्रों। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देख ले, एक प्रकार से बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसके लिए। तो देखो मित्रों, हमने इसे इस तरीके से किया है, आप समझ सकते हैं। हमने पहले दो क्या किए, दो पूर्णांक मान लिए, एक x मान लिया और x प्लस 2 मान लिया, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए विषम संख्या बताए रखी थी। अब बता रहे थे कि इनके वर्गों का योगफल 290 दे रखा है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, 290 लिख दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने a प्लस बी का यहाँ पर होल स्क्वायर खोल दिया, ठीक है, उसमें से कुछ चीजें जुड़ गई कुछ घट गई, फाइनली हमारे पास में समीकरण निकल गया, ये निकल के आया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इनके गुणनखंड करने पर हमारे पास में 143 आना चाहिए था, जोड़े या घटाए तो हमारे पास में 2x होना चाहिए था। तो हमने 13 और 11 संख्या ले ली, तो उसके बाद में जब उनको घटाया तो 2 बच रहा था, गुणा करी तो माइनस के 143 हो रहा था। फिर हमारे पास में हमने इनके क्या किए, मतलब संख्या निकाली, तो x का मान यहाँ पर 11 निकल गया, 13 इसका लेते तो ये माइनस में निकल गया था, इस 11 को हमने यहाँ पर रख दिया, तो हमारे पास में कितना आ गया, 13 आ गया मित्रों। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं मित्रों, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, शायद ये दिख रहा है आपके लिए, नहीं शायद थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा मित्रों, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आपको ये इस तरीके से क्वेश्चन दिखाई दे सकता है मित्रों, ठीक है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को, समझेंगे मित्रों, ठीक है। कह रहे हैं दो अंकों की एक संख्या के अंकों को योग 9 है, दो संख्याओं की अंक क्या है, उसके अंकों का योग कितना बता रहे हैं, 9 है। इसी संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हल करते हैं इसके लिए मित्रों, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम मान ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला हल कर रहे हैं इसके लिए, क्या मानेंगे, माना ढाई की संख्या, क्या मान ली, ढाई, ढाई की संख्या, क्या मान ली हमने, ढाई की संख्या x मान ली, ठीक है। ढाई की संख्या, इकाई की संख्या क्या है, माना इकाई की संख्या, इकाई की संख्या हमारे पास में कितनी है मित्रों, हमने मान ली है y, ठीक है। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास में, मूल संख्या मित्रों, मूल संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई। अगर कोई भी ढाई की संख्या होगी तो उसके मतलब जीरो तो हो गई, उसके साथ मतलब ढाई की संख्या 2 डिजिट की होगी, इकल्ली 1 डिजिट की नहीं हो सकती मित्रों, ठीक है। तब ये कह रहे हैं इस संख्या का योग
मतलब इन जो दोनों संख्या इनका योग कितना दे रखा है, एक्स प्लस वाई का योग कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, इसे समीकरण 1 मान लो। फिर कह रहे हैं इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का, इस मूल संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। अच्छा, संख्या को अगर हम पलट दें तो संख्या कैसी बन जाएगी मित्रों, यहां पर लिखेंगे संख्या को पलटने पर बनी नई संख्या, नई संख्या। देखो मित्रों, इस संख्या को अगर हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, जो x है यहाँ पर वो y की जगह आ जाएगा, y है वो x की जगह आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा मित्रों, देखेंगे नई संख्या क्या बन जाएगी, 10y प्लस एक्स, ये बन जाएगी हमारे पास में। ठीक है, तो आगे अब इसको हम हल कर ले रहे हैं मित्रों। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो इस संख्या का 9 गुना, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई का क्या हो जाएगा 9 गुना बराबर कितना हो रहा है, इस संख्या का पलटने पर इस संख्या का उसका कितना हो रहा है 2 गुना। तो 10 बाई प्लस एक्स का कितना हो रहा है 9 गुना। ठीक है, सॉरी 2 गुना, तो कर देंगे 2 गुना। ठीक है, तो देखो मित्रों इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 9x प्लस यहाँ पर कितना 9y हो जाएगा बराबर ये कितना हो जाएगा 20y प्लस के कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसे इधर लेके आएंगे तो 90x माइनस कितना हो जाएगा 2x, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस के 9y, और ये माइनस के 20y बराबर कितना चल रहा है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 88 बचेगा, 88x, 88x, और यहाँ पर माइनस के कितना बचेगा मित्रों, यहाँ पर माइनस के कितना बचेगा 11। ठीक है, 11 भाई बराबर कितना चल रहा है 0। तो इसमें से क्या 11 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, सही किया ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8x माइनस के बाई बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसको इधर 0 में पहुंचा देंगे मतलब, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8x माइनस बाई बराबर कितना हो जाएगा 0। इसे समीकरण कितना मान लेंगे 2 मान लेंगे, कितना मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे मित्रों। अब हम क्या करेंगे, अब इनको इधर हल कर लेंगे, तब तक इसके लिए क्या करें रफ कर दे रहे हैं मित्रों। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं हम रफ, क्योंकि जगह हमारे पास में कितनी कम है जगह। ठीक है, इसी वाले क्वेश्चन को हम करेंगे अभी हल आगे। तो ये हमारे पास में समीकरण रह गए थे मित्रों, कौन कौन से, एक x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसे समीकरण हमने क्या मान रहा था 1। और दूसरा क्या था हमारे पास में 8x माइनस वाई बराबर कितना है 0। ये दो समीकरण बन गए थे, तो हम दोनों समीकरण से क्या करेंगे जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक है मित्रों, तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये खत्म हो जाएगा और ये 8x और एक एक्स मिलकर कितना हो जाएगा 9x बराबर ये कितना हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x के बराबर 9/9, 9 × 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x का मान कितना आ गया 1। अब हम क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है क्या करेंगे समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा मित्रों, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 प्लस बाई बराबर कितना हो जाएगा 9। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस के 1 बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहे थे भाई, संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या हमारे पास में क्या हो जाएगी मित्रों, अतः संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, ढाई का अंक हमारे पास में कौन सा आया 1 निकल के, और इकाई का अंक कितना निकल गया 18।
तो ये हमारे पास में क्या होगी, संख्या होगी मित्रों। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा मित्रों। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मित्रों इसको कर सकते हैं हम क्या, रफ। अब तो देख सकते हैं आप इसको करेंगे वो रफ। तो मित्रों हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत शानदार और जानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक थैले में 3 नीली और 2 सफेद और 4 लाल गेंदें हैं। यदि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद सफेद है, नीला है या नीली है। नीली होगी यहाँ पर, नीला नहीं नीली होगी, नीली है, लाल है। इस क्वेश्चन को हम शानदार तरीके से करते हैं हल। मित्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके यहाँ पर प्री बोर्ड की परीक्षा में बन तो सकता ही है और आपकी बोर्ड की परीक्षा में भी बन सकता है। ठीक है, तो इसको करते हैं हम हल। देखो कैसे किया जाएगा ये हल, देखेंगे। तो दिया है, क्या है, सारा सब कुछ लिख लेंगे। दिया है लाल नीली गेंदें बराबर थैले में, थैले में नीली गेंद, नीली गेंद, गेंदें कितनी हैं, 3। ठीक है, तो थैले में, यही बात यहाँ पर लिखनी है, थैले में लाल सफेद गेंद कितनी है, सफेद गेंद, गेंदें कितनी हैं, 2। ठीक है, थैले में, और थैले में लाल गेंदें कितनी हैं, 4। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये सारी चीजें दे रखी थी, तो हम एक थैला टाइप में बना लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये मैंने एक थैला टाइप में बना लिया, ठीक है, ये इस तरीके। तो इसमें लाल गेंदें कितनी है थैले में, हालांकि ये आपको रफ कार्य है यहाँ पर, जिससे आपको एकदम यूनिक तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो नीली गेंदें कितनी है, नीली, नीली कितनी है बेटा, 3 है। और सफेद कितनी है, सफेद गेंदें कितनी है हमारे पास में, 2 हैं। और लाल गेंदें कितनी है मित्रों, लाल गेंदें कितनी, 4 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सफेद गेंद होने की प्रायिकता कितनी है। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है मित्रों, पहले प्रायिकता का सूत्र जान लें आप। प्रायिकता का सूत्र जो होता है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक है, परिणाम। तो ये है हमारे पास में क्वेश्चन। ठीक है मित्रों, तो क्या है मित्रों, अनुकूल परिणाम हमारे कितने हैं। तो लाल, वो पूछा है सफेद गेंद, तो सफेद गेंद के होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो यहां पर लिखते हैं सफेद गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। अब हमारे पास में सफेद गेंदें कितनी मित्रों, 2। तो 2 हमारे परिणाम कैसे हैं, 2 हमारे अनुकूल परिणाम है। और टोटल परिणाम कितने हैं हमारे पास में, कितने हैं, 9 परिणाम है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 2 हमारे अनुकूल हैं, तो 2 बट्टे क्या हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, क्योंकि हमारा सूत्र क्या कह रहा है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। जो हमारे अनुकूल हैं वो ऊपर लिखे जाएंगे, जो कुल परिणाम वो नीचे लिखे जाएंगे। तो कुल परिणाम कितने, 9 है हमारे पास में। जैसे 4 3 कितने हो गए, 7, 7 और 2 कितने हो गए, 9। ठीक, उनमें अनुकूल जो हमारे सफेद। ठीक है, अब देखो दूसरी क्वेश्चन में यही दूसरी बात पूछ रखा है इसने। दूसरे में क्या पूछा है मित्रों, कि नीली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लिखेंगे नीली गेंद होने की प्रायिकता। ठीक है,
इसे पी से प्रदर्शित कर सकते हैं प्रायिकता को, ठीक है। तो नीली कितनी गेंदें हमारे पास में, 3 है मित्रों, कितनी है, 3, ठीक है। तो अनुकूल हमारे पास कितनी हो गई, 3, और बट्टे कितनी है कुल टोटल 9। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, इसे काटो, 3 का 3, 3 दूनी 3 दिया 9, तो कितनी आ गई, 1/3 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से पूछा लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो तीसरा क्वेश्चन को हल कर रहे हैं हम। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो P बराबर कितनी हो जाएगी, लाल कितनी हमारे पास में 4 हैं, तो 4 बट्टे कुल कितनी हो जाएगी, 9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हमने इस तरीके से किया मित्रों, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन था। इसको आप बिना करे ना जाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन हल करने वाले हैं मित्रों, ठीक है। तो इसको आप देखें और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मित्रों करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व, और बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे हल, ठीक है। तो देखते हैं मित्रों इसे कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले इसका क्या होगा, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। एक और वर्ग अंतराल वाला कॉलम बनेगा इस तरीके से, उसके बाद में बारंबारता, ठीक है, बारंबारता, ये इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद में एक बनेगा कॉलम सी एफ वाला, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो 0 से कितनी है वर्ग अंतराल, 10 है, और ये कितनी है, 10 से 20 है, 20 से कितनी है, 30 है, 30 से कितनी है, 40 है, 40 से कितनी है, 50 है, 50 से कितनी है, 60 है, ठीक है। 50 से कितनी है, 50 से 60, सॉरी 50 से 60 है, ठीक है, 50 60, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक। तो उसके बाद में बारंबारता कितनी दे रखी है इसकी, 7 है, उसके बाद में 4 है, फिर उसके बाद में 2 है, फिर उसके बाद में कितनी है, 2 है, फिर 3 है, फिर कितनी है, 2 है, ठीक है। अब देखो शेप कैसे निकालते हैं, 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे मित्रों, अ, एक मिनट, हाँ ये वाला जो है मित्रों ने, ये 7 तो वैसा ही रहेगा, अब 7 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसे इस तरीके से करेंगे, 11 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। और 13 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 में 2 जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 15, 15 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 20, ये हो जाएगा। अब इसको हम टोटल करेंगे, इसका अगर हम टोटल करें इसका, तो कितना हो जाएगा, 7 और 4 कितना हो गया, 11, 11, 11 और 2 कितना हो गया, 13, 13 और 2 कितना हो गया, 15, 15 और 3 कितना हो गया, 18, 18 2 कितना हो गया, 20। तो कितना हो जाएगा एन, जो हमारे पास में जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। इसका योग कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा मतलब 20 हो जाएगा इसका योग। अब इसका जो, इसका अगर हम वर्ग अंतराल निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा इसका वर्ग अंतराल कैसे निकालेंगे, तो n/2 से निकालते हैं, ठीक है। तो इसका मध्य मध्य वर्ग अंतराल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 20/2, तो ये इसमें काट देंगे, दो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 किस में शामिल होगा मित्रों, 10 किस में शामिल हो जाएगा हमारा, 10 जो शामिल होगा वो किस में शामिल होगा, 10 में कौन सा वर्ग अंतराल होगा हमारा, हम्म,
जिसमें मित्रों ये वर्ग अंतराल हमारा शामिल हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। जिसमें क्या हो जाएगा, ये वाला शामिल हो जाएगा। तो हमारे पास में जो स्मॉल एफ है ये बन जाएगा हमारा स्मॉल एफ, और ये बन जाएगा कैपिटल एफ, और ये जो होगा वो L1 बन जाएगा, और ये हो जाएगा L2, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर मध्यिका वगैरह सूत्र लगाएंगे तो मध्यिका वगैरह क्या होता है, मध्यिका बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस के L1 स्मॉल एफ, और एन इंटू कितना होता है, इंटू n/2 माइनस के क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ, कितना हो जाएगा, कैपिटल एफ हो जाएगा मित्रों, ठीक है। क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ। तो इस तरीके से हल करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ मान लगा देंगे, क्या करेंगे, मान लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास में मध्यिका का फार्मूला होता है। तो हमारे पास में सबकी वैल्यू है, L1 की वैल्यू कितनी है, 20 है हमारे पास में, तो 20 लगाएंगे। L2 की वैल्यू मित्रों कितनी है हमारे पास में, L2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 30, ठीक है, 30 लगाएंगे। L1 की कितनी है, 20 है, ठीक है। बट स्मॉल एफ कितना है हमारे पास में, 2 दे रखा है, ठीक है। और n/2 कितना निकल के आया हमारे पास में, 10 निकल के आया है, 10, और माइनस कितना है हमारे पास में, 11। ये तो क्या गड़बड़ लग रही है तो कुछ, ये माइनस में आ रहा है इसका आंसर, तो ये कितना हो जाएगा, 11। ऐसे ही लग रहा है मुझे तो, इसका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा दया। तो 20 से हल कर रहे हैं, देखते हैं आंसर कितना आ जाएगा। प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा आपका 10 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर माइनस के 1 बचेगा, ठीक है। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और इसकी जब आपस में, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर माइनस के 1 है तो गुणा में चल रहा है, तो 20 और ये कितना हो जाएगा, माइनस के 5, तो कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा हमारा, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा क्वेश्चन में। तो ये मध्यिका वाला सूत्र था, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको इस तरीके से करना था, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो मित्रों करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखें कितना शानदार क्वेश्चन दे रखा है। कह रहे हैं 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करता है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है। तो हमारे पास में मित्रों जो व्यास दे रखा है, क्या दे रखा है, व्यास, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारे पास में, त्रिज्या जो हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, व्यास दे रखा है 42 सेंटीमीटर, अगर त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो इसे यहाँ से काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, त्रिज्या कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर आ गई। अब हमारे पास में कोण कितना दे रखा है, थीटा 120 डिग्री। तो हम इसको, बहुत ही सरल है हमारा क्वेश्चन, और आराम से निकाल सकते हैं। तो 120 डिग्री हो गया। अब हमारे पास में संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला क्या होता है, संगत वृत्तखंड के क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यही होता है हमारे पास में। तो पाई हमारे पास में कुछ मान नहीं है, पाई का लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर का मान हमारे पास में कितना, 21 और ये 120 दे रखा है हमारे पास में थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 360, ठीक है। काट दो, एक जीरो से एक जीरो, 12 एकन 12, 12 की 24 बाती है 36, बातियां 36 हो जाएगा, 3 एकन 3, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अगर हम लगाना चाहें यहाँ पर, तो अगर मान लगाना चाहें तो इसका 22/7 लगा दे रहे हैं पाई का मान, ठीक है। कितना लगा दे रहे हैं, 22/7, तो 7 एकन 7 और 7 एकन 7, तो कितना हो जाएगा, 22 × 21, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 21 एकन 21 की दूनी 42 के 2 हासिल 4, 21 दूनी 42, 42 और 4 कितने हो गए, 46। तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। उम्मीद है मित्रों सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट में ये लगे रहिए, देखते रहिए हमारी वीडियो के लिए, और अगर कोई कमियां दिखती हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।